द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम के एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू सियाकी को कहता है, अरे सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन को इतना नहीं पता, वो अभी नादान है। लू अपनी बहन लिंगलिंग को कहता है, लिंगलिंग क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जाओ घर जाओ और अपना होमवर्क करो। छोटी बच्ची हो क्या? इतना कहने पर लिंगलिंग लू को कहती है, भाई मैंने तुम्हें देखा कल रात, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? और वो अपना हाथ लू से छुड़ाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हो और कल तुम उस लड़की के साथ गए, आज क्या तुम इस लड़की के साथ जाना चाहोगे? क्या तुम्हें ये इतना सस्ता नहीं लगता? बाजुक से सियाकिर पुकारते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? वो बोल ही रही होती है, अचानक बाजुक बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती है और एक बंदा कहता है, ये देखो ये लड़की इतनी कम उम्र में एक टॉय बॉय रख रही हो जो कि बहुत ही यंग और हैंडसम है। दूसरा लड़का कहता है, यार ये तो बहुत ही किस्मत वाला लड़का है। तभी सियाकिर का ड्राइवर आता है और कहता है, माई प्रिंसेस, यहाँ पर बहुत सारे लड़के जमा हो चुके हैं, आगे की बात आप लोग कार में बैठ के कीजिएगा प्लीज़। फिर सियाकिर लू और लिंगलिंग को कहती है, कार में बैठो। फिर वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और कार निकल जाती है। नेक्स्ट सीन हमें बाइमा स्ट्रेस रिलीविंग क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के सारे वर्कर्स वेलकम कर रहे होते हैं। तभी हमारे वहाँ पर मेन विलन की एंट्री होती है, दिखाया जाता है। वो लड़की उसमें आती है, एंट्री मारते ही दो लोग देखकर कहने लगते हैं, अरे यार ये तो कितनी हॉट है, मैंने नहीं सोचा था कि वो हमारे इस क्लब में आएगी। दूसरा लड़का कहता है, मैं अपने आप को सबसे लकी मानूंगा अगर ये मसाज करने के लिए मुझे चुनेगी और मैं ही इसे उल्टा अपने पास के पैसे दूंगा अगर ये मुझे चुन लेगी तो। वहाँ पर क्लब का मैनेजर आता है और कहता है, मिस मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तभी हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम गैंग होता है और वो कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पर एक मसाज बॉय है जिसका नाम लू है, वो बहुत ही अच्छा मसाज करता है। तभी मैनेजर कहता है, नहीं मैम, अभी तो वो नहीं आया, वो अभी रास्ते पर ही है, आप चाहे तो मैं आपके लिए एक दूसरा मसाज बॉय भेजूँगा। वो कहती है, तुम्हारे यहाँ पर जितने भी मसाज बॉय है वो सभी को मेरे पास भेजो कंपनी देने के लिए। तभी मैनेजर कहता है, नहीं मैम, आज नहीं हो सकता क्योंकि आज हमारे यहाँ की बॉस भी छुट्टी पर ही है, इसीलिए नहीं हो सकता और आज हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई होती है, उनमें से एक लड़की कहती है, उससे क्या लगता है कि वो पूरा क्लब को आज खुद ही रेंट पर ले लेगी। दूसरी लड़की कहती है, मुझे लगता है कि उसे इतने पैसे उसके शुगर डैडी ने दिए हैं। तभी गैंग अपने पास से एक पपेट वॉर्म निकालती है जो कि एक मच्छर टाइप होता है, वो डार्क एनर्जी के ही कंट्रोल का होता है। फिर वो उन लोगों के ऊपर छोड़ देती है। जैसे ही वो जाकर उन दोनों को काटता है, वो दोनों लड़कियां अपने आप को थप्पड़ मार लेने लगती है और कहते कि मैं ज़्यादा बोलने लगी हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है, कहता है, क्या हुआ मैम, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने आप को ही थप्पड़ क्यों मारे, रुकिए। फिर वो मच्छर जाकर उसे भी काट देता है। फिर वो भी मिस गैंग के अंडर कंट्रोल में आ जाता है और वो लड़का आकर कहता है, बोलिए महारानी, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? नेक्स्ट सीन में दिखाए जाते हैं गैंग के पास दो लड़के बैठ के होते हैं और गैंग सोचने लगती है, चलो मैं थोड़ी देर रुकी जाती हूँ जब तक खाना आ जाए। आप लोग तो जानते हो वो गैंग किसे खाना कह रही है। फिर हमें नेक्स्ट सिर्फ सियाकिर के कार का दिखाया जाता है जिसमें लू और उसकी बहन बैठे होते हैं। लू की बहन माफ़ी मांगती है और कहती है, कीर सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था तुम मेरे भाई की ही क्लाइंट हो। सियाकिर कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये सब तुम्हारे भाई की ही गलती है, इसे ही ब्लेम करो। फिर वो लू को कहती है, तुम ऐसी जॉब क्यों कर रहे हो, ये जॉब अच्छी नहीं है। और फिर वो उसके पैर पर छुपके से मारती है। लू घबरा जाता है। कीर कहती है, तुम ये स्ट्रेस रिलीवर की जॉब क्यों कर रहे हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? लिंगलिंग कीर को कहती है, हमारे पेरेंट्स ने लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए मेरा भाई टैमिना क्लब में काम कर रहा था। अगर हम उन्हें 1 महीने में पैसे नहीं दे तो वो हमें हमारे घर से निकाल देंगे। फिर लू कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें उनके पैसे लौटा दिए हैं, अब वो घर सिर्फ हमारा ही है। लिंगलिंग कहती है, लू ब्रदर, अगर आपने पैसे लौटा दिए हैं तो आप जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? लू कहता है, मैंने ये जॉब छोड़ने के लिए अपने बॉस से परमिशन भी मांगी पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर मैं उनके अंडर 1 साल के लिए काम करूंगा। अगर मैं ये जॉब छोड़ूंगा तो मुझे उसका डैमेज भरना पड़ेगा। फिर सियाकिर कहती है, कितना डैमेज भरना पड़ेगा? फिर लू कहता है, 3 मिलियन। ये सुनकर लिंगलिंग कहती है, क्या 3 मिलियन? ये सुनकर सियाकिर कहती है, बस सिर्फ 3 मिलियन। फिर सियाकिर एटीट्यूड बताते हुए कहती है, बस सिर्फ 3 मिलियन, ये तो मेरे महीने भर का पॉकेट मनी है, तुम एक काम करो, मैं ये तुम्हारे पैसे दे दूँगी,
फिर लू शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सियाकिर कहती है, मैंने कब कहा कि ये पैसे तुम्हारे लिए फ्री में है, इसके बदले तुम्हें मेरे पास काम करना पड़ेगा। फिर लू की बहन लिंगलिंग कहती है, हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा है, तुम क्यों ना उस स्ट्रेस रिलीवर का काम छोड़ देकर मिस सियाकिर के पास ही काम कर लो। फिर लू सियाकिर को पूछता है, क्या ऐसा भी कोई काम है कि तुम मुझसे कराना चाह सकती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ इस काम को करके। लू परेशान हो रहा होता है, तभी सियाकिर कहती है, अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं तुमसे कोई फांसी लेने को नहीं कह रही हूँ तुमसे, या किसी बैंक को लूटो बोल कर नहीं कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हें मेरे लिए सिर्फ चाय बनाना होगा। और लू अपने गाल पर हाथ रखे हुए सोचती है, और क्या बोलूँ इससे क्या बोलूँ, और मन में कहती है मसाज करने का। फिर लू पूछता है, क्या हुआ, क्या काम करना है मुझे तुम्हारे लिए। फिर सियाकिर बोलती है, तुम्हें ये जॉब मंजूर है या नहीं, तुम ये जॉब को करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। फिर लू कहता है, ठीक है मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा जब मेरे पास जमा हो जाएंगे। फिर सियाकिर ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर जल्दी से स्टैमिना क्लब की तरफ गाड़ी ले चलो। फिर ड्राइवर बहुत ही तेज़ी के साथ गाड़ी पर लेके जा रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। गैस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़।